नमस्कार। ऑनलाइन हिंदी एंड संस्कृत विद रविंद्र मैम के माध्यम से मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आइए इस वीडियो में हम समझेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम, सर्व धन नाम मतलब सभी नाम। तो सभी नामों के बदले, सभी जो नाम होते हैं वो हमें पता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो सभी नामों के बदले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं तो हम उसे सर्वनाम कह देंगे। जैसे मैंने कहा राम खाना खाता है, और दूसरा मैंने सेंटेंस दिया वह खाना खाता है। तो राम की जगह मैंने लिख दिया वह। तो इस वाक्य में वह सर्वनाम हो गया। अब सर्वनाम के भेदों की बात करते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक। आइए अब हम एक एक करके इन सर्वनाम को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? किसी पुरुष मतलब किसी व्यक्ति, पुरुष का मतलब पुरुष स्त्री कोई भी, के नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है हम उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये पुरुष 3 तरह के होते हैं। पहला बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला और तीसरा जिसके बारे में बोला जाता है। जो बोलने वाला है उसे हम कहते हैं उत्तम पुरुष, जैसे मैं, हम दोनों। तो ये जितने भी शब्द होते हैं वे उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। बोलने वाले के द्वारा सुनने वाला जो व्यक्ति होता है उसके स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तुम दोनों, तुम सब, आप, तू आदि। अब बात करते हैं अन्य पुरुष की। बोलने वाले और सुनने वाले के अतिरिक्त जो तीसरा व्यक्ति होता है, ये भी हो सकता है उसके बारे में बोला जा रहा है, तो वह अन्य पुरुष कहलाता है। और उनमें हो जाता है वह, वे सब, वे दोनों, यह, ये इत्यादि। तो इस प्रकार पुरुष 3 तरह के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। दूसरे सर्वनाम की बात करते हैं, निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग निज के लिए, निज का अर्थ स्वयं, मैं, हम सब, हम दोनों, अपने आप, इस अर्थ में जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं यह कार्य स्वयं कर लूँगा, तो स्वयं कर लूँगा, तो स्वयं क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम हो गया। वह सारा कार्य अपने आप कर लेगा, अपने आप क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम हो गया। अब हम बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति का बोध कराते हैं, जैसे यह, ये मेरी चीज़ है, वह राम की है, तो एक निश्चित है, यह है, वह है, तो ये सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध नहीं कराते हैं वो सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ,
कहीं। अगला सर्वनाम हम लेते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंध नाम से स्पष्ट है, दो वाक्यों में संबंध जोड़ते हैं, जैसे जैसा वैसा, जो सो, वह जिससे, वह पुस्तक खो गई जिसे राम ने मुझे दी थी। वह पुस्तक और जिसे आपस में संबंध है। कौन सी पुस्तक खो गई थी? जिसे राम ने मुझे दी थी। जो पढ़ेगा वो पास करेगा। तो जो, वो। तो इस तरह के जो सर्वनाम होते हैं, जो दो वाक्यों के बीच संबंध स्थापित करते हैं और उस संबंध के बिना उनका कोई अर्थ नहीं होता, निश्चित रूप से सिर्फ आधा वाक्य लेंगे उसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगले सर्वनाम की बात करें तो वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से स्पष्ट है, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि के बारे में प्रश्न का बोध कराता है, हम उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कौन, क्या। जैसे राम गया था, कौन गया था, तो राम के बदला मैंने कौन बोल लगा दिया। कौन, क्या। जब हम प्रश्न की बात करते हैं तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। इस वीडियो में